आज स्टार्ट करते हैं आपका पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, अध्याय 6। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे कि हमारा प्राकृतिक संख्या, पहले पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे फिर हम पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है? 0, और ये जो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 9 तक हो गए ये। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? होता है पूर्णांक 0 1 2 3 4, प्लस में भी और माइनस में भी है। ठीक है, माइनस में, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, देखिए इसमें परवर्ती, सक्सीजर, और इसमें देखिए ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या बताया ना, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके ये ऋणात्मक संख्या है। अगला है पूर्ववर्ती प्रोसीजर। तो क्या है? बाईं ओर एक कदम चलने पर पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। मतलब जैसे हमारा 7 हो गया, 7 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कितना हो गया हमारा? 7 माइनस से कितना हो जाएगा? 6। लेकिन हमारा 7 का पूर्ववर्ती ये कितना हो जाएगा? 7 + 1 = 8। ठीक है, तो ये जो अभी पीछे आया था जिक्र, परवर्ती किसको बोलते हैं? सक्सेसर, ये उसी का। ठीक है, आगे देखिए प्रयास करने के लिए कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है कुछ। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। अब 100 मीटर नीचे है तो चिन्ह के साथ नीचे जब बोलेगा तो मतलब -100। 0 से 25 डिग्री तापमान ऊपर, तापमान ऊपर रहेगा तो +25 डिग्री, नीचे कहेगा तो माइनस। 0 से छोटी कोई भी 5 संख्या। 0 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? 0 से छोटी संख्या जो हमारा दाएं साइड होगा, दाईं ओर, वो बड़ी संख्या होगी। और 0 से जो हमारा बाईं ओर होगा वो क्या होगा? छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसी तरह आगे -6 -7 ऐसे करते चले जाइए, वो बढ़ता चला जाएगा। आगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं, प्लस माइनस में। संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण कैसे करते हैं? देखिए 0 के इस साइड में ऋणात्मक पूर्णांक बाईं ओर, और इधर धनात्मक पूर्णांक। इसमें दिया संख्या रेखा पर -3 7 -4 -8 -1 और -3 को अंकित कीजिए। उसमें क्या दिया? -3 दिया है। -3 ये नॉर्मली क्या करेंगे? संख्या रेखा को हम बना लेंगे। ठीक है, इसलिए ये संख्या रेखा को हम क्या करेंगे? बना लेंगे। चलिए संख्या रेखा को हम बना लेते हैं। संख्या रेखा को हमने बना लिया, और इस संख्या रेखा पर हम एक एक संख्या को क्या करते हैं? -3 को दर्शाना है तो -3 यहां पर आ जाएगा हमारा, ये हो गया -3। 7 दर्शाना है तो क्या? ये आ गया हमारा 7। 4 दर्शाना हो गया तो -4। -8 दर्शाना हुआ तो -8। -1 दर्शाना हुआ तो -1 यहाँ पर। इसी तरह -3 तो ये -3 हो गया। ठीक है, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। अब ध्यान, निम्न संख्या युग्म में क्या करना है? तुलना करना है, कौन छोटा कौन बड़ा। तो तुलना भी हम क्या करते हैं? इसी से करते हैं। तो अब बोला है 0 बड़ा या -8, इसमें से बड़ा कौन? जो बड़ा होगा उस साइड में चिन्ह लगेगा। अब ये कैसे हो गया? देखिए 0 कैसे बड़ा हो सकता है? हमने अभी क्या लिखा था?
अभी हमने बताया था जीरो के बाईं ओर जब जाएंगे संख्या छोटी होती जाती है और जीरो के जब दाईं ओर जाएंगे संख्या बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पे क्या है हमारा संख्या हमारा जीरो के बाईं ओर जा रहे हैं, ये बाईं ओर है, बाईं ओर तो संख्या क्या होगी छोटी मिलेगी तो -8 मतलब -8 -7 से भी क्या है छोटा है। इसी तरह इस वाले में देखिए 5 बड़ा कि -5 है तो सीधे सीधे प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। इसी तरह 0 बड़ा कि 6, इधर 0 है ये 6 है, क्या हो गया दाईं ओर चले गए। जब दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा जो दाईं वाली संख्या होगी सबसे वो सबसे बड़ी होगी, और अगर 0 से बाईं ओर जाएंगे तो जो सबसे बाईं ओर संख्या होगी वो सबसे क्या होगी सबसे छोटी होगी। और -1 और -15, -1 यहाँ पर -15 यहाँ कहीं होगा -15, तो -1 से -15 की ओर जाएंगे तो दाईं ओर बाईं ओर जाएंगे और सबसे बाईं जो संख्या रहेगी वो क्या होगी छोटी होगी। मतलब -1 11 बड़ा कि 15, ये तो सीधे सीधे 15, 11 मान लीजिए यहाँ पर आपका आएगा तो 15 यहाँ पर आएगा। आप यहाँ से आगे की तरफ दाईं ओर जाएंगे तो जो दाईं ओर सबसे होगी वो बड़ी होगी। जैसे -20 की 2 बड़ा तो प्लस वाली संख्या हमेशा क्या होगी बड़ी होगी। आगे आगे आपका दिया प्रश्नावली 6.1 पहला क्वेश्चन दिया है क्या लिखना है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। भार में वृद्धि, तो वृद्धि को क्या कर देंगे भार में कमी। इसी तरह 30 किलोमीटर उत्तर, 30 किलोमीटर उत्तर, देखिए मैप होता है जो ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो जब ये बोल रहा है क्या उत्तर तो उत्तर की जगह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक। और 80 मीटर पूरब, तो ये पूरब किधर पूरब, पूरब की अपोजिट क्या हो गया पश्चिम हो गया, पूरब की जगह हो जाएगा आपका पश्चिम। और 700 रुपए की क्या होगी हानि हो गया, हानि का उल्टा क्या होता है लाभ, हानि की जगह क्या कर देंगे लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होता है नीचे, ये हो गया नीचे। अगला देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2, प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना है। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है मतलब ऊपर है तो प्लस कितना 2000 और ये मीटर हो गया पहले का आंसर। अगला एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही, 800 मीटर गहराई पर मतलब नीचे चल रही है, नीचे है तो मतलब -800 मीटर, ठीक है। गहराई हो गया तो मतलब जमीन के नीचे जा रही है तो माइनस। खाते में 200 रुपये हमने क्या किए जमा किया, मतलब प्लस किया है, निकाला नहीं है जमा किया है, रुपए 200, ठीक। अगर खाते से में से 700 रुपये निकाला है तो -700, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -700 रुपीस, ठीक। ये हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा पर हमको क्या करना है निरूपित करना, तो आप संख्या रेखा बनाइए या फिर संख्या रेखा को बनाइए। तो कैसे बनाएंगे देखिए एक हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, बाकी आप अपने से बनाइए। यहाँ पे आपको हम संख्या रेखा बना के दिखा देते हैं, एक हम बनाएंगे बाकी आप अपने से खुद से बनाइए, ठीक है। मार्किंग कर लेते हैं, गैपिंग थोड़ा दूर दूर करेंगे, 3-3 का मार्किंग कर लेते हैं। 12 पे करेंगे, फिर 9 पे करेंगे, फिर 6 पे करेंगे, फिर 3 पे कर लेते हैं, फिर 0 पे कर लेते हैं, फिर 21 पे, 24 पे, 27 पे, 30 पे और 33 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया मार्किंग, तो हटा लेते हैं ऐसे, मतलब दूरी बराबर होनी चाहिए। अब दूरी बराबर तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कौन कौन सा है
कहीं किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, अलग अलग चीजें हैं। चलिए देखिए, ऐसे +5 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो हम कहाँ शुरू करें? जीरो यहाँ मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बढ़ाते जाएं, इधर -1 -2 ऐसे करके। तो +5 हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, ये प्लस में सब आएगा आगे, माइनस वाले को माइनस से दिखा देंगे, आगे प्लस वाले में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा पहला कहाँ हो गया? यहाँ पे आ गया पहला +5। ठीक, इस तरह -10 है, अब -10 करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए -10 के लिए भी तो थोड़ा सा और हम आगे कर लेते हैं। हम इसलिए कर रहे ताकि हमको बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। चलिए -10 करना है, क्या करेंगे? तब 0 इधर कर देते हैं, 0 -1 -2 -3, इसको क्या करना? नीचे लिखना होता है, ना कि ऊपर। ठीक है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि संख्या रेखा पर ऊपर संख्याएं लिखी जाती है, नीचे जो है हमारा वैल्यू लिखा जाता है। तो 0 इधर +1 हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, आगे -11 ऐसे करके। तो -10 हमारा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? -10। ठीक है, इसी तरह प्लस में करना है, तो प्लस में करना है तो ऐसे बनाइए संख्या रेखा, और यहाँ पे प्लस दिखा दीजिए +8। -1 दिखाना है, संख्या रेखा सेम बनाइए, यहाँ पे -1 दिखा दीजिए। -6 बनाना है, संख्या रेखा इस तरह से बनाइए और यहाँ क्या कर दीजिए? -6 को दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से करिए, एक हम बना दिए, बाकी इसी तरह से और भी आप बना के दिखा सकते हैं। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ रेखा को दिखाया गया जो पूर्णांकों को निरूपित करता है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु D +8 पर है, ये +8 पर है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? +8 है, तो +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 और 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब इसमें आपका -8 वाला बिंदु कौन सा हो गया? तो F वो बिंदु हो गया। क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? तो G को बोला है ऋणात्मक है कि धनात्मक? -6 है तो क्या है? ऋणात्मक, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। बिंदु E और B और E के संगत पूर्णांक, B और E के संगत पूर्णांक क्या है? B का संगत पूर्णांक +4, E का पूर्णांक क्या है? -10। ठीक है, ये दोनों हो गए। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? सबसे कम मान किसका है? E का, क्योंकि हमने बताया था ना, अगर इसी को हम क्या करें? घुमा देंगे तो जो सब माइनस में जो सबसे दाएं होता है वो सबसे छोटा वैल्यू होता है, तो सबसे छोटा ये है, और प्लस में जो सबसे दाएं होता है वो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो सबसे बड़ा वैल्यू +8 हो जाएगा। यहाँ -10 है, -10 हो गया, मतलब ई ओ बिंदु है। सभी बिंदुओं को उनके नाम मानों के घटते हुए क्रम में लिखना है। अब सभी बिंदु हैं, उनके मान हैं, उनको घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका D सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा C, उसके छोटा B, उससे छोटा A, उससे छोटा आपका O, उससे छोटा H, उससे छोटा
जी उससे छोटा एफ उससे छोटा ई। ठीक है, ये इस क्रम में हो गया। आगे देखते हैं, दिया है वर्ष के विशेष दिनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 5 स्थानों पर तापमान की सूची है। सियाचिन में 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे तो -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 0 से 2 डिग्री नीचे -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 से 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर तो +30 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। दिल्ली में 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर +20 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर 0 से +5 डिग्री सेल्सियस नीचे तो ये -5 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे इन स्थानों को तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थान में भरना था, तो हमने क्या किया, भर दिया। इसको पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। दूसरा, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमानों को निरूपित करती है। दिया उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमान के संगत अंकित कीजिए। हम इसको दे देते नाम ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखिए -10 डिग्री दिया है तो -10 डिग्री कहाँ, यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए मतलब सियाचिन। शिमला का देखिए -2 डिग्री, -2 डिग्री कहाँ है, -1 -2 यहाँ पर है आपका। ये हो गया आपका बी। अहमदाबाद +30 डिग्री, +30 कहाँ पर है, ये रहा +30 आपका। ये हो गया सी मतलब अहमदाबाद। डी आपको यहाँ नाम लिखना है, सी की जगह क्या लिखना होगा, अहमदाबाद। और 0 से +20 डिग्री, +20 कहाँ है, यहाँ पर है आपका। ये आपका हो गया डी मतलब आपका दिल्ली, यहाँ पे लिखना है। इस तरह श्रीनगर के लिए -5 डिग्री, -5 कहाँ है, यहाँ पर है आपका ई हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो उन स्थानों का नाम 10 डिग्री सेल्सियस से जिनका ऊपर है कौन कौन से हैं, एक तो डी हो गया 10 से ऊपर, दूसरा सी हो गया तो डी से ये हो गया आपका दिल्ली हो गया, और आपका हो गया अहमदाबाद। ठीक, ये दोनों होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया निम्न युग्मों में से कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सी संख्या स्थित है ये बताना है। देखिए संख्या रेखा ऐसे यहाँ पे संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा को हम उठा लाते हैं। स्टार्टिंग में जो ये संख्या रेखा थी आपकी, इस संख्या रेखा को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका संख्या रेखा आ गया। चलिए एक के जरिए सभी का हम आंसर दे सकते हैं आसानी से। दिया है 2 और 9, 2 हमारा क्या है, इधर है, ये हो गया आपका दाईं ओर, ये हो गया आपका बाईं ओर, किसके 0 के सापेक्ष। लेकिन है 0 के सापेक्ष ऐसा कहीं है नहीं, तो हम क्या करें, इसको नहीं मानेंगे हम। ठीक, चलिए देखते हैं। तो दिया है 2 और 9, यहां हो गया आपका 2 और आगे आ जाएगा 9। आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये आपका हो गया 2 और यहाँ पर आपका कहीं आ जाएगा 9, 8 और 9, तो ये हो गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया दाएं, 2 के दाएं 9 आएगा। तो क्या बोला, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है।
तो दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित कौन सी है? 2 और 9 के बीच 9 कौन स्थित है? तो ये हमारा 9 दाईं ओर स्थित है। इसी तरह -3 और -8, यहाँ -3 और -8, तो इसमें दाईं ओर कौन है? यहाँ से काउंट होगा, ये इसके बाईं ओर है, लेकिन इसके दाईं ओर कितना हो गया? ये -3। ठीक है, तो मतलब प्लस वाले में जो सबसे बड़ी संख्या है वो दाईं ओर है, लेकिन माइनस वाले में जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? दाईं ओर स्थित है। ऐसे समझिए। तब 0 बड़ा है कि -1? तो 0 बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, -1 0, ये हमारा क्या हो गया? दाईं ओर हो गया। और डी का क्या है? 10 बड़ा या -11। तो इसी तरह जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? वो संख्या के दाईं ओर हो जाएगा। तो ये 10 बड़ा है तो 10, इसी तरह इसमें 6 बड़ा, इसमें 1 बड़ा, तो ये दाईं ओर हो गया। ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट लगाइए, जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा संख्या के दाईं ओर स्थित होगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या खोज लीजिए, जो भी सबसे बड़ा होगा उसके दाईं ओर स्थित होगा। इसी तरह से इसमें करेंगे। अगला देखिए, दिया है नीचे दिए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। दिए ये युग्मों को पूर्णांकों के बीच में जो भी आ रहे हैं सबको क्या है? बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। 0 और -7 के बीच में, 0 और -7 के बीच में सभी को क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बड़ा कौन होगा? सबसे पहले बड़ा, सबसे छोटा होगा -7, फिर उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले का। इसी तरह दूसरे का, बी का देखिए, -4 और 4 है, तो बढ़ते हुए क्रम लिखना -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3 हो गया। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसलिए हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। ये देखिए -8 और -15, तो -15 क्या है? सबसे छोटा, फिर उससे छोटा -14, फिर -13, -12, -11, -10, -9, फिर -8। अब डी वाला देखिए क्या दिया है? -30 और 23, -30 और 23। सबसे बड़ा छोटा कौन सा? -30 हो गया, फिर -29, -28, फिर -27, -26, -25, -24, के बाद -23। ठीक, ये बढ़ते हुए क्रम में आपका हो गया। सबसे बड़ा क्या? -23 है, सबसे छोटा -30 है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया 8वां का ए, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्ण संख्या बताइए। तो -20 से बड़े 4, -20 से बड़ा कौन होगा? जो इसके दाईं ओर स्थित होगा। दाईं ओर कौन? -19, -18, -17, -16, -15। उसके बाद आगे बढ़ाते चले जाए, 0, 1, 2 ऋणात्मक में, लेकिन पूछा है तो बस कहाँ तक? -1 तक। दूसरा बी, -10 से छोटे पूर्णांक, -10 से छोटे पूर्णांक, -10 है, इससे छोटा जब लेना है तो बाईं ओर चले जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे -11, -12, -13, -14, -15। इसी तरह आगे बढ़ाते चले जाइए। हो गया, 4 पूर्णांक आपके हो गए। अगला देखिए, दिया है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बताइए। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। -8 क्या है? ये यहां पे नहीं, -8 -10, -8 जो है
वो -10 के दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, सत्य है। इसी तरह दिया है संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। -100 हो गया, -50 यहाँ पर आएगा, ऐसे करके बीच में बहुत सारे। -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, -50 के दाईं ओर स्थित है, गलत है, असत्य। इसकी स्थित है बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है? नहीं, ये भी क्या है? असत्य है। सबसे छोटा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। -1 क्या है? -2 से तो बड़ा है, तो इसके सापेक्ष तो -2 छोटा हो गया, -3 उससे छोटा, -4 उससे छोटा, -5 उससे छोटा। संख्या रेखा पर हमने बताया ना, तो ये 0 हो गया, -1 -2 -3 ऐसे करके अब बढ़ते चले जाइए। ये बड़ा होगा, ये उससे भी छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। दिया सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1, तो ये गलत है। सबसे छोटा तो इसके हिसाब से -3 से भी छोटा तो -3 हो गया, -1 से छोटा तो -3 हो गया, और इससे भी छोटा तो इधर भी पड़े हुए हैं ना, तो क्या हो गया? इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये क्या है? ये भी असत्य है। कौन बड़ा है? -25 हमारा बड़ा है, क्योंकि ये संख्या रेखा जब हम बनाएंगे तो -26 इधर आएगा और -25 इधर आएगा, तो 26 के दाईं ओर जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी? संख्या बड़ी हो जाएगी इस संख्या से। इसका मतलब 26 से भी बड़ा क्या है? -25। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या तक पहुंचेंगे? किस संख्या तक पहुंचेंगे? देखिए, ये संख्या रेखा होगी आपकी -2 हो गया। संख्या रेखा आप बना लेंगे जैसे हम स्केल से बनाते हैं, बराबर दूरी को नाप कर। अच्छा, हम वीडियो में बनाए थे कैसे बनाना था, ठीक है। -2 के दाईं ओर, -2 का दायां इधर हो जाएगा। 4 कदम चलेंगे तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे? 4 कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, किस संख्या पहुंचे? +2 पर। अगला क्वेश्चन, यदि हम 1 के बाईं ओर, 1 के बाईं ओर आ गए, ये बाईं ओर 5 कदम चले, हम किस संख्या पहुंचेंगे? बाईं ओर 5 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम, किस पे पहुंचे? -4 पर। अगला देखिए, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, ये देखिए -8 पर हैं, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? -13 किधर है? -9, -10, -11, -12, -13 इधर है, तो हम किस दिशा में चलेंगे? हम बाईं ओर चलेंगे, बाईं ओर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाईं ओर। अगला डी, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, चलिए ये -6 पर आ गए हैं, तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? -1 इधर है, किस दिशा में चलना होगा? दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो गया? दाईं ओर। ये दोनों सही लिखा जा रहा है, दाईं ओर ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है ऊपर और नीचे जाना या चलना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।